अदालती निज़ाम में एकतरफा तब्दीली के हक में नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, आइनी तरमीम पर सिर्फ बातें हो रही हैं, देखें कमेटी क्या फैसला करती है। खैबर पख्तूनख्वा से खतरनाक खबरें आ रही हैं, फिर भी गवर्नर राज के हक में नहीं। गवर्नर राज लग भी गया तो आर्जी होगा। अफगानिस्तान से कहूंगा, अली मीन गंडापुर को अपने पास रख लें। कौमी सलामती खतरे में है और इस पर भी सियासत हो रही है। ऐसी हुकूमत का हिस्सा नहीं रहना चाहूंगा जो मसाइल हल न कर सके। JUI फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हालात ख़राब हैं लेकिन गवर्नर राज नहीं लगेगा। कौमी असम्बली और सेनेट के आज गैर मामूली इजलास होंगे। हुकूमत ने जजेस की रिटायरमेंट की उम्र से मुतालिक कानून साजी के लिए नंबर गेम पूरी कर ली। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद की तादाद 213, 2/3 अक्सरियत के लिए 224 अरकान दरकार। JUI के 8 अरकान की हिमायत मिल जाए तो तादाद 221 हो जाएगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक फजल रहमान ने आइनी तरमीम में हुकूमत का साथ देने के लिए मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। आज़ाद अरकान को साथ मिलाकर मतलूबा तादाद हासिल कर ली जाएगी। मुजव्वज़ा तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 बरस हो जाएगी। हुकूमत सीनियर 3 जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात करने की पाबंद नहीं रहेगी। दस्तयाब पैनल में से किसी को भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगाया जा सकेगा। जुडिशल कमीशन ने अदालत उस्मा और हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती के हवाले से रूल्स के इब्तदाई मुसव्वदे को हतमी शक्ल दे दी। 28 सितंबर को होने वाले इजलास में मंजूरी का इम्कान। नए ड्राफ्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज की तैनाती के लिए 3 नामों पर गौर होगा। हाई कोर्ट में जज की तैनाती की नामजदगी मुतल्लिका चीफ जस्टिस, सीनियर जज और सूबाई बार काउंसिल का रुकन करेंगे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए भी 3 नामों पर गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा खुद तौसी न लेने का ऐलान करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की लतीफ़ खोसा, साहबजादा हामिद रजा और दीगर के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दिल पर पत्थर रखकर असेंबली में बैठे हैं, किसी के गुलाम नहीं। सेनेट में सिबली फराज ने कहा, किसी गैर कानूनी आइनसाजी का हिस्सा नहीं बन सकते। सेनेट को मछली मंडी बना दिया गया, हमारी बात कहीं नहीं सुनी जा रही। 9 सितंबर साबित करता है हुकूमत बात करना ही नहीं चाह रही। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत के साथ साथ पार्लियामेंट की मुद्दत भी ताहयात कर दें। शाहिद खाकान अब्बासी का तंज प्रोग्राम बरअक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, किसी भी वक्त असेंबली तहलील हो सकती है, सियासत में कुछ भी हो सकता है, निज़ाम नहीं चल रहा। हालात बेहतर करने के लिए तमाम पार्टी को मिलकर 3 साल की मखलूत हुकूमत बना लेनी चाहिए। मुतनाज़ा पोस्ट के जरिए हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम। बानी PTI के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA साइबर क्राइम की टीम की अडयाला जेल में। बानी PTI से पूछगछ। FIA की 4 रुकनी टीम आज दोबारा तहकीकात के लिए अडयाला जेल जाएगी। बानी PTI से बगावत के पैगामात और उन्हें आगे फैलाने में मुलव्वस साथियों के हवाले से पूछगछ की जाएगी। पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तार PTI के 10 MNAs का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड कल अदम करार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने महफूज फैसला सुनाया। केस के FIR से मुतालिक चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए इसे मज़ाहिया फिल्म का स्क्रिप्ट करार दिया। कहा, बैरिस्टर गौहर ने असलहा रख लिया, शोएब शाहीन ने डंडा मारा, फलां ने पिस्तौल रख लिया। बहुत अरसे बाद अच्छी कॉमेडी पढ़ने को मिली, दाद देना पड़ेगी। प्रोसिक्यूटर जनरल ने FIR पढ़कर सुनाई तो कमरा अदालत में कहे गूंजते रहे। चीफ जस्टिस ने कहा, आपने पार्लियामेंट में घुसकर लोगों को उठाया, कहाँ गई आज़ादी और कहाँ गया कानून। गिरफ्तार PTI अरकान की दरख्वास्त पर पार्लियामेंट लॉन्चेस सब जेल करार। अली मीन गंडापुर पर एतबार नहीं किया जा सकता। मीटिंग्स में उनका रवैया कुछ होता है और जलसों में कुछ। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, उनसे पूछें ये सारी रात कोसार में बैठे क्या करते रहे। तहरीक इंसाफ वाले माजी पर नज़र दौड़ाएं। उन्होंने अपने दौर में नैब का बेदरग इस्तेमाल किया, क्या हमने ऐसा किया? लगता है स्पीकर ने पार्लियामान की खसूसी कमेटी PTI का मसला हल करने के लिए बनाई। वज़ीर दिफा का मिसाक के पार्लियामान कमेटी के रुकनियत छोड़ने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, ख्वाजा आसिफ अपनी ज़बान दुरुस्त करें।
बात करें तो जवाब सुनने की हिम्मत भी रखे। पार्लियामानी कमेटी के इजलास की वीडियो चलवाई गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कमेटियों की बातें पार्लियामेंट में नहीं की जाती। सेनेट इजलास में हुकूमती और अपोजिशन अरकान में गर्मा गर्मी। मुअत्तल सेनेटर फलक नाज को ईवान से न निकालने पर हुकूमती अरकान ने ईवान से वॉकआउट किया। वफाकी वज़रा की सेनेट में अदम हाजिरी पर सेनेटर सादिया अब्बासी ने कहा, ईवान में कोई वजीर मौजूद नहीं, ईवान की कार्रवाई मुलतवी करें। अपोजिशन लीडर शिबली फराज बोले, वज़रा ने ईवान में न आना वतीरा बना लिया है। पीटीआई के पास क्या सबूत हैं, उन्हें नकाबपोश अफराद ने गिरफ्तार किया। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा फुटेज में देखा जा सकता है पुलिस एहलकारों ने गेट के बाहर से गिरफ्तार किया। इदारों के खिलाफ बयानबाजी पीटीआई का वतीरा बन चुका। गिरफ्तार पुलिस ने किया, उन्होंने इल्ज़ाम इदारों पर लगा दिया। लाहौर के करीब फेरोजवाला में कच्चा कोठा के करीब शहरियों ने लुटेरों पर गोलियां चला दी। नाका लगाकर लूटमार करने वाला एक डाकू मारा गया, 2 फरार हो गए। लाहौर के इलाके डिफेंस में मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद संगीन वारदातों में मतलूब 2 डाकू गिरफ्तार। लाहौर के इलाके बागबानपुरा के करीब मुबैना तशद्दुद से 8 साल बच्ची जाँ भाग। पुलिस के मुताबिक अहले मोहल्ला का कहना है मुस्कान सौतेली माँ के तशद्दुद से दम तोड़ गई। मकतूला के वालिद और सौतेली माँ को हिरासत में ले लिया। चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात के ताउन से IMF प्रोग्राम मुमकिन हुआ। आर्मी चीफ और नायब वज़ीर आज़म ने भी अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुस्लिम लीग नून के यंग पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा पिछले साल महंगाई 32% थी, अब 9% पर आ चुकी। IMF के अहदाफ को पूरा करने के लिए तनख्वाहदारों पर बोझ डालना पड़ा। उम्मीद है आने वाले दिनों में तनख्वाहदारों को रिलीफ मिलेगा। पॉलिसी रेट में कमी सनतकारों और एक्सपोर्टर्स के लिए रिलीफ से कम नहीं। मईशत दुरुस्त होने के इशारे मिल रहे हैं। माजी की गलतियों से सबक सीख कर अक़वाम आलम में मकाम हासिल करेंगे। आर्मी चीफ का वादिय तीरा में और ज़िला औरंगज़ई का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों से मुलाकात की। कहा पाक फौज दहशतगर्दों की सरगूबी के लिए पुरअज़्म है। कौम की कुर्बानियों से हासिल अमन को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। जनरल आसिम मुनीर ने अमन के क़याम के लिए इलाका इमादीन के किरदार को सराहा। फौज के शहदा, गाजियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी खिराज तहसीन। आर्मी चीफ को जमशुदा अजला में इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए किए जाने वाले कसीरुल जहद इक़दाम से मुतल्लिक़ जामे ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान से बरह रास्त बात करने का ऐलान, फेडरेशन पर हमला है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा PTI ने IMF को ख़त लिखा, ये बहुत गलत रिवायत डालने जा रहे हैं। क्या हर इलाका अपनी अलग खारजा पॉलिसी बनाएगा? क्या पंजाब और सिंध भारत से मामला तय कर सकते हैं? अफगानिस्तान के साथ जो भी पॉलिसी बनानी है वो विभाग तय करेगा। हर सतह पर इस मामले की मुज़ाहमत करेंगे। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों का एहतजाज, सामने रखे माइक उठा लिए। कहा जब तक अलीमीन गंडापुर माफ़ी नहीं मांगते एहतजाज जारी रहेगा। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा अलीमीन गंडापुर ने जो बातें की उनका हमारी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। सहाफ़ी बोले आज सुबह शिबली फराज ने भी सहाफ़ियों से मुतालिक गलत गुफ्तगू की। शिबली फराज ने कहा अपने अल्फाज पर कायम हूँ। सहाफ़ियों के एहतजाज जारी रखने पर PTI रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए बगैर चले गए। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात, इस तकाजा के आखिरी गवाह मियां उमर नदीम पर जिरा ना हो सकी। अदालत का वकला सफाई को आज आखिरी गवाह पर जिरा करने का हुक्म। समात के दौरान बानी PTI और बुशरा बीबी को डयाला जेल में खुसूसी अदालत पेश किया गया। समात कल तक मुलतवी।
सोने के खरीदारों की नींदें हराम। आलमी और मकामी मार्केट में सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। एक औंस $51 इजाफे के बाद $2,566 में ट्रेड हुआ। पाकिस्तान में 1 तोला सोना ₹2,900 महंगा होकर $2,65,900 की तारीखी बुलंदी को छू गया। बांग्लादेश की तारीख में पहली बार कायद-ए-आज़म की बरसी की तकरीब। नेशनल प्रेस क्लब ढाका में मुक़र्रीरीन ने कहा, यह हकीकत है, मोहम्मद अली जिन्ना हमारी कौम के बाप हैं। हमें पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहिए। पाकिस्तानी डिप्टी हाई कमिश्नर कामरान धंगल बोले, मुस्लिम लीग में मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत शानदार रही। कायद-ए-आज़म ने तरक्की पसंद और जामे रियासत की वकालत की।